हम कोई संत नहीं है, हम कोई साधु नहीं है, हम कोई तपस्वी नहीं है, हम कोई बड़े साधक नहीं है, हम बहुत बड़े उपासक नहीं है, हम तो एक कथाकार हैं। महाराज जी केवल कथा, और कथा में वही आपके सामने लेकर आने का प्रयास करते हैं जो अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में देखा गया और अपने जीवन से कुछ सीखा गया, तत्वों के माध्यम से। जब हमारे पिता चने का ठेला लगाते थे, स्कूल में हम जाते थे, दूसरे की किताब से पढ़ते थे, खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, तब शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया तो आज बाबा ने यहां तक पहुंचाया। तो हम ये जानते हैं कि साधारण कोई नहीं, आप यदि भोलेनाथ हमको भी जल चढ़ाने पर यहां तक ला सकते हैं तो हमारा विश्वास करता है कि आपका एक लोटा जल भी आपको कल बदल सकता है। आपका एक लोटा जल भी आपका कल बदल सकता है। सारी समस्या का हल एक लोटा। अपने भीतर वो बल उत्पन्न करो, ये कल कथा हो जाएगी। आज कथा तो हो ही रही है 2 बजे से 5 बजे तक, टीवी पर कल कथा 2 से 5 ही आएगी, पर यहाँ खोकपुर में कथा सुबह कितनी बजे होगी? 8 बजे से 11 बजे तक। 11 बजे कथा समापन हो जाएगी। कल 7 तारीख को, 9 तारीख को एक दिन के लिए फरीदाबाद हरियाणा में एक दिन की 2 से 4 बजे तक प्रवचन रहेंगे, शिव चर्चा का। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक प्रयागराज कुंभ का मेला, जो 144 वर्ष के बाद आया है। त्रिवेणी का संगम, पीपा पुल नंबर 1, सेक्टर नंबर 21, शिव कथा 7 दिन महात्रिवेणी के संगम पर सेवा। उस कथा का नाम दिया हमने सेवा शिव महापुराण, कि मंदिर में सेवा करने का क्या फल है, शिव का श्रृंगार की सेवा करने का क्या फल है, शंकर के मंदिर में 1 बाल्टी पानी भरकर रखने का क्या फल है, शिव जी की जलाधारी को साफ करने का क्या फल है। उस सेवा के फल को, और उत्तर प्रदेश वासियों, इस कथा को छोड़ना मत, दिल से सुनना। 1 बजे से 4 बजे तक त्रिवेणी के संगम से, प्रयागराज की भूमि से। वो कथा 16 तारीख को पूरी हो जाएगी। 17 तारीख से कथा तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में चालू हो जाएगी। वो 23 तारीख तक चलेगी। 25 तारीख से कथा सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव, जिसको देखने के लिए दुनिया तरसती है, वो शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष महोत्सव की प्रारंभ हो जाएगी। रुद्राक्ष महोत्सव की उस लीला का दर्शन करने के लिए भारत की भूमि से लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं। भले 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, पर रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करने के लिए आते हैं कि आखिर वो रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता है कि वो रुद्राक्ष पूरे साल बढ़ते हैं और लोग उसे तांबे के कलश में गलाकर पानी पीते हैं और रोग से मुक्त हो जाते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। उस रुद्राक्ष उत्सव का मात्र लोग दर्शन करने के लिए सीहोर पहुंचते। महाराज जी आपसे भी निवेदन प्रार्थना, पधारिएगा। आपकी बार रुद्राक्षोत्सव में आप भी 1 दिवस अवश्य पधारें। और मेरा निवेदन पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से और पूरे टीवी चैनल के कथा श्रोताओं से, आप भी रुद्राक्ष महोत्सव में आकर दर्शन जरूर करें, श्रवण करें, अपने जीवन को उतारे, कथा रस तत्व को अपने जीवन को सार्थक करें। रति ने कामदेव जी को समझाया, पर कामदेव जी नहीं माने। आखिरी में कामदेव के भीतर का अभिमान जागृत हुआ और उन्होंने शंकर भगवान की समाधि को तोड़ा तो जलकर भस्म हुआ। कामदेव स्वयं काम थे, इसलिए जल। यहां कोई मनुष्य को भगवान शंकर ने नहीं जलाया, यहां कामदेव स्वयं काम थे, वो जल स्वयं। मेरे शंकर भगवान आसक्ति, लोभ, तृष्णा, वासना, काम, इसको जलाते बस।
और मेरे भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है, यही निवेदन है, यही कि जितने संसार के शिव भक्त हैं जो आपके ऊपर एक लोटा जल समर्पित करते हैं, उसके भीतर की अभिमन्यता, उसके भीतर का अहंकार, उसकी काम, उसकी लोभ, उसकी आसक्ति, तृष्णा, वासना सब जलकर भस्म हो जाए, सब जलकर भस्म। कामदेव जलकर भस्म हो गए, रति रोने लगी। शिव कितने बड़े दयालु हैं कि रति को वर देते हैं कि तुम्हारा पति तुम्हें फिर मिलेगा, वापिस मिलेगा। और याद रखना, ये रति को नहीं, भगवान शंकर सबको कह रहे हैं कि मान लो शरीर में अगर कोई रोग लग गया, बीमारी लग गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई कर्जा हो गया, कोई दुख आ गया, कोई कष्ट आ गया, घबराना मत। शंकर जी कहते हैं रति से, तुम आराधना करते रहना, तुम्हारा पति तुमको फिर मिलेगा। रति शंकर जी की आराधना में लीन रहने लगी तो शंकर भगवान की कृपा से भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव फिर प्राप्त हो। उस रति को पुनः प्राप्त हो। उसका जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, रोग है, कष्ट है, आप शंकर के मंदिर जाना मत छोड़िए, शिव की स्तुति करना मत छोड़िए, शंकर का गुणगान करना मत छोड़िए, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ो। शंकर भगवान तुम्हें उस दुख से हाथ पकड़कर बाहर जरूर निकाल देंगे, उस बीमारी से तुम्हें बाहर जरूर। जब फिर रहो, मुख से उच्चारण करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल से उच्चारण करिए, उसको याद करिए, उसको। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। समय आया, भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। गणेश जी पधार रहे हैं, रिद्धि सिद्धि के साथ जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन करेंगे। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही हैं। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकाल कर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में धारण कराई है। बड़े प्रेम से भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हुआ है। रिद्धि सिद्धि के कंधे पर भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपना हस्त कमल दिया है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। बड़े भाव से रात्रि को आप सब लोगों का आनंदमय कीर्तन, भजन, स्मरण शिव तत्व की ओर हो और प्रेम से सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा सुने। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। प्रयागराज की कथा 1 बजे से 4 बजे तक 10 तारीख से 16 तारीख तक बड़े प्रेम से प्रयागराज की भूमि 21 नंबर सेक्टर, पीपा पुल नंबर 1, सतुआ बाबा शिविर में उस कथा का लाभ लेंगे।
मेरा निवेदन है प्रयागराज आने वालों से अपने साथ छाता अवश्य लेकर आए, पानी की बोतल अवश्य लेकर आए और अपना ओढ़ने का बिछाने का साथ लेकर चले। किसी पर आश्रित होकर नहीं, बाबा भोलेनाथ पर आश्रित होकर अपना छाता साथ में रखें, जिससे धूप हो, छांव हो, ठंड हो तो बारिश हो तो उसमें अपना साथ अपना छाता रहे और उसका स्मरण रहे। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री गीता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने छठवें दिवस की कथा श्रवण करी। कल विराम दिवस की कथा में हम सभी जुड़ेंगे। कल का कथा का समय कोकपुर काकेर छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा और इस कथा का प्रसारण दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से हम सभी श्रवण कर सकेंगे। साथ में आप सभी को ज्ञात है 9 तारीख को फरीदाबाद हरियाणा की पावन धरा पर एक दिवसीय शिव चर्चा का आनंद हम सभी लेंगे दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक प्रयागराज की पावन धरा पर महाकुंभ में हम सभी कथामृत का लाभ लेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथामृत का लाभ हम सभी को लेना है। देखिए गर्मी भी थोड़ी सी बढ़ गई है तो निवेदन रहेगा सब अपने साथ में एक एक छाता अवश्य लेकर आए, ओढ़ने का बिछाने का अपने साथ अवश्य लेके आए और मां गंगा की गोद में बैठकर हम सभी कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। सुंदर 17 फरवरी से 23 फरवरी तक सिरसा हरियाणा की पावन धरा पर कथा अमृत का लाभ लेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर होगा, जिसका सभी भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथामृत का लाभ लें और अपने जीवन को कृतार्थ करें, आनंद करें। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र पधारें। संत भगवान हमारे बीच में सिरडी नारायण से विराजमान है। बड़े ही आदर और सम्मान से संत भगवान आरती में सम्मिलित होंगे। कथा के मुख्य जजमान हरक राम जी जैन, श्रीमती जानकी जी जैन, राम जी यादव, शांतर जी कौशल, योगेश जी राय, खेमिन जी राय, गुलशन जी सिन्हा, श्रीमती बरखा जी सिन्हा, तीरथ जी साहू, श्रीमती योगिता जी ठाकुर, कामता प्रसाद जी जैन, भाभी जी जैन, लीसू जी जैन, नोयल जी जैन, महेंद्र जी जैन, मुकेश जी सेन बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर बधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे रागे राना, ओ हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, बस वाहन साजे, ओम हरि हरि हरे महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 बुद्धि अति सोहे, ओ बोले 10 भुजे अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरि हरि हरे महादेव। अक्षरमाला वनमाला मुनिमाला धारी, ओ बोले मुंडमाला धारी,
त्रिपुरारी कंसारी कर माया धारी ओम हरि हरि हरे महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे ओ बोले बागांबर अंगे सनकादिक गरुडादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरि हरि हरे महादेव कर के बाद कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता ओ बोले चक्र त्रिशूल धरिता जग करता जग हरता जग करता जग हरिता जग पालन करता ओम हरि हरि हरे महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका ओ बोले जानते अविवेका हृदय अक्षर के माते ओ अक्षर के मसे तीनों एका ओम हरि हरि हरे महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठे दर्शन पावत रुचि भोग लगावत महिमा व्यक्ति अपने विचारों से अनंत काल तक जीवित रहता है।